दुनिया में बनाया गया हर एक वस्तु अपना मूल अपनी समय पर दुनिया के सामने रखता है। यदि सूर्य दिन में चमकता है तो एक बात जान लो कि सूर्य रात में नहीं चमक सकता है। रात में चमकना है तो चंद्रमा ही चमकेगी। इसलिए सूर्य अपना समय पर ही अपनी काम कर सकती है, किसी और के समय पर अपनी काम नहीं कर सकती है। सूर्य की तुलना कभी भी चंद्रमा से नहीं कीजिए, क्योंकि चंद्रमा भी अपना समय पर अपनी काम करती है। इसलिए आप एक दूसरे से तुलना कर कर हरासमेंट नहीं होइए। जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन आप भी चमकिएगा। थैंक यू। तो आज हम लोग 11.5 का प्रॉब्लम देखेंगे। शायद आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम हल्का फल्का देखे थे उदाहरण के रूप में। आज हम लोग एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। ये केसी सिन्हा का एक्सरसाइज है। चलिए ठीक है, देखना है। कह रहा है फाइंड dy बाई dx व्हेन, मतलब जब हमें पहला हिसाब में दे रखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। ठीक है, आप लोग बना भी लिए होंगे। चूँकि dy बाई dx बराबर पहले लिखना है। ये जो x है वो किसकी फंक्शन है? थीटा का। ये जो y है वो भी किसकी फंक्शन है? थीटा का। तो हम लोग dy में भी d थीटा से भाग देंगे और dx में भी d थीटा से भाग देंगे। ऐसा इसलिए कि हम y से dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे और x से dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। और dy बाई dx को ऐसा इसलिए लिखें कि d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वास्तविक में dy बाई dx ही बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब dy बाई डी थीटा, यहाँ y का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू है a साइन थीटा। डी बाई डी थीटा, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू है a cos थीटा। a हमेशा a रहेगा, ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। उसी प्रकार ये रहेगा और cos थीटा के माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा देते हैं और लिख देते हैं साइन थीटा। अभी ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा cot थीटा, और ये जो माइनस है वो भी रहेगा। यही आपका आंसर बनेगा। बहुत अच्छा नियम है और इस नियम से आप लोग जब भी बनाइएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक नियम हम लोग और भी देखेंगे कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद फर्स्ट से dx बाई डी थीटा निकालेंगे, सेकेंड से dy बाई डी थीटा निकालेंगे और फिर ऐसा ही कर देंगे। तो वो रहे चाहे ये रहे, यही अच्छा है। ऐसे हम लोग जब नियम पढ़ रहे थे इसके पीछे वाले वीडियो में, तो दोनों नियम देखे थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी का है फाइंड dy बाई dx, जिसमें इसकी दूसरा दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। यहाँ दोनों cos थीटा ही हैं, तो हमें dy बाई dx फाइंड करना। तो चूँकि dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? थीटा का फंक्शन है तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा पर y का वैल्यू बैठेगा, y का वैल्यू है b cos थीटा, और dy बाई डी थीटा पर x का वैल्यू बैठेगा, x का वैल्यू है
ए कॉस थीटा। अब बी रहेगा कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा हो जाएगा, जबकि ए रहेगा और कॉस थीटा के फिर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले माइनस से माइनस कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये बन गया बी बाई ए। यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2 के पहला, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। इसमें हमें फिर वही बात निकालना है, तो इसमें ध्यान देना dy बाई dx निकालना है। अब इसे हम dy बाई डी थीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो t का है, थीटा का नहीं है। तो हम dy बाई डी टी लिखेंगे और dx बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये नहीं कि आज सब्सक्राइब किए तो कल भी सब्सक्राइब कर दें ऐसा नहीं करना है। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम लिखें और आप किस ज़िला से हैं वो ज़िला का नाम लिखें। इतना काम आप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ मिल रहा है तो आप गुरु दक्षिणा नहीं बल्कि उसके बदले आप खाली कमेंट कर दीजिए, दिल खुश हो जाएगा। चलिए ठीक है, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। dy बाई डी टी, ये y का वैल्यू रहेगा और क्या रहेगा 280, और dy बाई डी टी x का वैल्यू रहेगा 80 स्क्वायर। ठीक है, अब 280 है तो ये 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहता है a हो जाएगा 2 और t हो जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर के 2t हो जाएगा। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई टी। यही आपका आंसर बनेगा। तो दूसरा के पहला आपको समझ में आ गया है। दूसरा के दूसरा देखिए, दूसरा के दूसरा दूसरा के दूसरा है x बराबर 4t और y बराबर 4 बाई टी। तो चूँकि हम dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी dx बाई डी टी। dy डी टी पर y का वैल्यू 4 बाई टी और dy डी टी पर x का वैल्यू 4t। 4 बाई टी के माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, 4t के 4/1 माइनस 4 बाई टी स्क्वायर गुने 1 बाई 4, 4 से 4 खत्म, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यही बनेगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तीन के पहला है x बराबर साइन टी और y बराबर है cos 2t। ठीक, तो चूँकि बताइए वही बात, dy बाई dx, dy बाई dt, dx बाई dt। बार बार वही काम करना है, मियाँ के दौड़ मस्जिद तक लगाइए।
डी वाई बाई डी टी, वाई का वैल्यू कॉस 2t और डी वाई बाई डी टी, एक्स का वैल्यू साइन टी। अब आप बताएंगे कि cos 2t के पहले तो 2 हो जाएगा और cos बदल जाएगा किस में, sin 2t, वो भी माइनस में, ठीक है। और sin t के cos t -2 sin 2t के फार्मूला 2 sin t इंटू cos t बाई cos t, इससे ई खत्म, -4 sin t। समझ में आया बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। ये 3 के पहला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है 3 के दूसरा में। तो 3 के पहला समझ में आ गया, 3 के दूसरा देखेंगे। समझना कि यही तो आप लोग बना ही लिए होंगे, फिर भी लॉकडाउन में क्या किया जाए, बैठा आप लोग से लेकिन मिलने का मन कर रहा है पूरा। अब जो चाहते हैं कि जल्दी खुले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना विचार लिखिए, ताकि मिलने के जगह कम से कम कमेंट सेक्शन से बात कर लें। चलिए x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। इसीलिए कहते हैं कम से कम अपना नाम लिखिए ताकि मेरा भी दिल खुश हो जाए। हम इतना लिखते हैं, आप हल्का सा भी नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो। ये एक्स वाई, हाँ क्या करना है बताइए। चूँकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा, वाई का वैल्यू बी tan थीटा, डी वाई डी थीटा, एक्स का वैल्यू ए सेक थीटा, ठीक है। बी ऐसा ही रहेगा, tan थीटा के हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ए ऐसा ही रहेगा, सेक थीटा के हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, एक सेक थीटा से स्क्वायर खत्म। इसको हम b बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा के लिए 1 बाई कॉस, तो b सामने है तो b बाई कॉस थीटा। मेन लाइन ये है, इसको हम a साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो मान लिया जाए, मन की आँख से देखिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये क्या बना, b बाई ए, साइन को ऊपर ले चल जाइए तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। 3 के दूसरा, 3 के तीसरा देखेंगे। तीन के तीसरा, अरे 3 के दूसरे तक है जी, 4 के पहला। एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कर लेंगे, चूँकि लिखना बहुत ज़रूरी है। डी वाई डी थीटा पर y का वैल्यू बैठाइए, ए 1 माइनस कॉस थीटा डी वाई डी थीटा पर यहाँ क्या बैठ जाएगा, ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए रहेगा
कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा, 1 के तो 0, तो माइनस माइनस प्लस तक केवल साइन थीटा। ये रहेगा ये थीटा के 1, थीटा के सापेक्ष हो रहा था, थीटा के 1 और साइन थीटा के कॉस थीटा। इससे ही आप इतना आंसर कर सकते हैं, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो साइन थीटा क्या आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा के लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 साइन से स्क्वायर, कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 4 के पहला। 4 के दूसरा। एक्स बराबर है थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा। उसी का भाई है कि ये तो आराम से बन जाएगा, तब बनाना चाहिए हम लोग के। डी वाई बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई डी थीटा, वाई का वैल्यू ए के साथ क्या बैठेगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू ए के साथ थीटा माइनस साइन थीटा की ए से ए कैंसिल, ये कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। साइन थीटा के क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉस माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये 4 के दूसरा था। अब हम लोग अगला देखेंगे क्या होता है 5 नंबर। सब हल्का रहता है ना, तो ध्यान हिसाब बनाने पर नहीं रहता है, क्योंकि मन गदगद हो जाता है ना, लगता है ये सब तो है, लेकिन क्या करें, ऐसा आप लोग के नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं होना है, नहीं तो एग्ज़ाम में गड़बड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, 5 के पहला। एक्स बराबर साइन थीटा, वाई बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आराम से बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई डी थीटा, वाई का वैल्यू थीटा प्लस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। एक्स का वैल्यू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं।
यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 के साथ यदि साइन आ जाए तो 1 के साथ साइन नहीं रहना चाहिए, उसको कॉस में बदल लिएगा तब एक फार्मूला बनेगा। तो इसको हम 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन को कॉस ऐसे ही थोड़ा लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन को कॉस में लिखना चाहते हैं तो। उसी प्रकार साइन को अकेले में रहना चाहिए, कॉस को अकेले में नहीं, तो इसे भी बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले का भी एक फार्मूला बनेगा, मिटाते हैं इसको। ऊपर वाले का भी एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 आधा हो जाता है माइनस थीटा बाई 2, और ये 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, साइन बाई कॉस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यही बनेगा आंसर। नेक्स्ट तो हम लोग अब नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या हालत है। 5 के दूसरा, है x बराबर 10 t माइनस साइन टी और y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, समझना है। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, टी का फंक्शन है, और dx बाई डी टी। डी बाई डी टी पर कौन बैठेगा भाई, y का वैल्यू क्या है, तो 12 है और 1 माइनस कॉस टी है। डी बाई डी टी पर और कौन बैठेगा, 10 इंटू टी माइनस साइन टी। ठीक है, ये हो जाएगा 12 गुने ये 1 का तो 0 और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी, नीचे 10 इंटू टी का 1 साइन टी का कॉस टी, दिख रहा है। ये 12 को आप काट सकते हैं, 6 और 5 मदद 6। साइन टी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ये 5। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 खत्म और साइन से स्क्वायर खत्म, कॉस बाई साइन कॉट, तो 6 बाई 5, ये कॉट टी बाई 2, यही बनेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x बराबर 3 cos थीटा
माइनस कॉस क्यू थीटा, y बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, चूंकि dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy डी थीटा पर y का वैल्यू बैठाइए, क्या है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, dy डी थीटा पर x का वैल्यू बैठाइए, क्या है 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, 3 साइन थीटा के कॉस थीटा माइनस साइन क्यू थीटा के, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ माइनस में 3 साइन थीटा माइनस में ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में कॉमन है 3 कॉस थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे कॉमन है माइनस 3 साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बना ये बन गया कॉस थीटा और यहाँ कॉस क्यू थीटा, ये बन गया साइन थीटा साइन क्यू थीटा। अब आप बताइए हम लोग के पास फाइनल क्या बना, तो कॉस क्यू थीटा, और एक बात ये माइनस जिंदा है अभी, हाँ कॉस क्यू थीटा माइनस और बाई साइन क्यू थीटा माइनस कॉट क्यू थीटा, 6 के ये हुआ, 6 के पहला था, 6 के दूसरा देखिए, के दूसरा है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पर कॉस 2 थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा होना चाहिए। देखिए हिसाब जो आपका बुक में वो साइन क्यू थीटा लिख दिया है, जो कि गलत है, साइन 2 थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा, वाई का वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, एक्स का वैल्यू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा।
ठीक है। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये 2 बेचारा 2 रहेगा, फिर साइन क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा। 2 बेचारा 2 रहेगा, कॉस के हो जाएगा माइनस माइनस पहले से तब प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ आप आंसर कर सकते हैं, या तो फिर इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, प्लस वाला के आगे लिख दीजिए, माइनस वाला के पीछे, अच्छा रहेगा। 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपका आंसर बनेगा। 6 के दूसरा, 6 के तीसरा देखिए। 6 के तीसरा है ही नहीं है। 7 के थक जाते हैं आप लोग की, थकना नहीं है, वीडियो देखना है, ये नहीं कि आप लोग थक जाइए। हम जब देख रहे हैं, हम जब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है। चलिए 7 के पहला, x बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी, y का वैल्यू √1 माइनस टी स्क्वायर, और dy डी टी एक्स का वैल्यू √1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1/2√1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2t, ठीक है, 1/2√1 प्लस टी स्क्वायर। 2 से 2 ये खत्म, माइनस टी बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, टी से टी कैंसिल, रूट इस पर भी, तो दोनों पर एक ही बार रूट कर लेंगे और लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या 7 के पहला, 7 के दूसरा, देखेंगे, x बराबर है t प्लस 1 बाई टी, और y बराबर है t माइनस 1 बाई टी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, y का वैल्यू t माइनस 1 बाई टी, dy बाई डी टी, x का वैल्यू t प्लस 1 बाई टी, t का 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है, तो ये माइनस में है तो इसको प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर। उसी प्रकार टी का फिर 1, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी टी स्क्वायर एलसीएम,
टी स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये टी स्क्वायर माइनस 1 आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, आठ के पहला, 8 के पहला है x बराबर e टू दी पावर t प्लस साइन t और y बराबर log t। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। क्या बनेगा, dy बाई dt dx बाई dt। dy dt पर y का वैल्यू log t, dy बाई dt पर x का वैल्यू e टू दी पावर t प्लस साइन t। log t के क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, ई टू दी पावर टी के ई टू दी पावर टी, साइन टी के कॉस टी। सब मिला के हम लोगों के पास क्या बचा, तो ये 1 बाई टी से भाग पड़ जाएगा ई टू दी पावर टी और प्लस क्या, तो कॉस टी, यही बनेगा आंसर। चलिए 8 के पहला, 8 के दूसरा, आठ के दूसरा है x बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 और y बराबर ए साइन t। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dt और dx बाई dt कर लेंगे, तो dy बाई dt y का वैल्यू रख दीजिए a साइन t, dy बाई dt x का वैल्यू रख दीजिए, क्या बैठेगा a के साथ cos t और प्लस लॉग tan t बाई 2। अभी ये रहेगा, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, ये रहेगा cos t के माइनस साइन t। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है cos t के माइनस साइन t। अब देखो यहाँ पहले t बाई 2 के 1 बाई 2 प्लस में, फिर tan के सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर log के 1 बाई tan t बाई 2। ए से पहले कैंसिल करो, ऊपर में cos t, नीचे में माइनस साइन t प्लस 1 बाई, इसको नीचे लाओगे ना तो ये cos जो है सेक में बदल जाए, सेक जो है cos में बदल जाएगा, और tan को साइन बाई cos कर लोगे। साइन बाई cos करने के बाद देखिए क्या होता है, 1 बाई ये 2 रहेगा,
इस सेक बदल जाएगा किस में, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर टी बाई टू। और tan को क्या लिख सकते हैं, तो साइन टी बाई टू बटा कॉस टी बाई टू। अब हमें क्या करना है, देखिए क्या करना है, ध्यान देना है। पहले तो हम लोग के कॉस टी ऊपर वाले लिख देना है, नीचे में है साइन टी, वो भी माइनस में। अब एक कॉस से एक कॉस खत्म, यहाँ बच गया 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। इसका एक फार्मूला होता है ना, क्या होता है, कॉस टी माइनस साइन टी अब प्लस 1 बटा है, सॉरी ये 1 बटा है, प्लस 1 बाई इसका फार्मूला हो जाएगा साइन टी। ठीक है, कॉस टी एलसीएम साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी अब प्लस 1। अब एक कॉस टी नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाई साइन टी, कॉस से स्क्वायर खत्म। एक बात और, ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉस में पहले से माइनस है नहीं है, तो चलिए सब मिला के क्या बचेगा हम लोग के पास, कॉस से स्क्वायर खत्म, मेन लाइन हमारा ये था, मेन लाइन इसके नीचे बनाएगा, इसके नीचे बनाएगा, सॉरी यहाँ लिखना हम लोग के ऐसे है, कैसे लिखना है समझिएगा थोड़ा सा। इसको लिखना है कॉस टी बटा 1 गुने, ये ऊपर चल जाएगा साइन टी और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी। नहीं आया समझ में, देखो मेन लाइन हमारा ये है, तो कॉस टी है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला भिन्न के रूप में आया है, नीचे वाला भिन्न के रूप में आया तो ऊपर वाला भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अभी कॉस से स्क्वायर खत्म, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन टी, यही बनेगा हम लोग का आंसर। तो ये कितने का था, ये था 6 का, नहीं 6 का नहीं था, ये 8 का था। अब 8 के कौन, तो 8 के दूसरा था, तो 8 के दूसरा हम लोग बना लिए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, रुक जाइए 1 मिनट, 8 के दूसरा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, आगे देखिए। नौ में है x बराबर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग ध्यान में रखेंगे। पानी पियो, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी टी, और उसके बाद dx बाई, 1 मिनट,
ध्यान देंगे भाई। डी वाई बाई डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। डी वाई डी टी पर वाई का वैल्यू बैठाइए, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। डी वाई डी टी पर एक्स का वैल्यू बैठाइए, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये u बाई v पर तोड़ लीजिए, -2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस में इसका डिफरेंशिएशन, इसका गुना माइनस इसका गुना, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। u का डिफरेंशिएशन 2, इसका गुना 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t का गुना, इसका डिफरेंशिएशन 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल। ठीक है, गुना कर दीजिए, -2t माइनस 2t क्यू माइनस 2t और प्लस 2t क्यू। नीचे भाई 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, 2t क्यू से 2t क्यू कैंसिल, -4t और 2 माइनस 2t स्क्वायर, -4t एलसीएम 2 है, 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे ही खत्म, 2 मदद में, -2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये 9 नंबर है ना, 10। एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और वाई बराबर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स बटा वाई बराबर में 0। ठीक है, बहुत अच्छा। हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को पहले क्या लिखना है बताइए तो, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी वाई डी टी, वाई का वैल्यू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और डी वाई डी टी, एक्स का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये u बाई भी पर तोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन 2, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस u का गुना 2t, इसका डिफरेंशिएशन भी 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। u का डिफरेंशिएशन -2t, v का गुना 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस u का गुना 1 माइनस टी स्क्वायर, अब v का डिफरेंशिएशन 2t बाई 1 प्लस
टी स्क्वायर के होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल। ये इसमें गुना हुआ 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, इससे ही कैंसिल। ऊपर में बच गया 2 माइनस 2t स्क्वायर और नीचे बच गया माइनस 4t। 2 ले लिया जाए कॉमन, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, 2 से 2 मदद में ख़त्म, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। ये आया है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। हमें ये सिद्ध करना था, तो LHS से चलकर RHS ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए लिखा जाए LHS क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बटा वाई। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई माइनस 2t, तो इसे माइनस यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक्स बटा वाई। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ही कैंसिल। क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। सेम है, माइनस में प्लस में कट जाएगा, बराबर RHS। नेक्स्ट देखिए, दस के बाद 11, y बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा, x बराबर b साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बटा वाई बराबर 0, ये सिद्ध करना है। कहाँ से चलना चाहिए, LHS से, और RHS लाना है। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा पर y का वैल्यू a cos स्क्वायर थीटा, डी बाई डी थीटा पर x का वैल्यू b साइन स्क्वायर थीटा। ये रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा गुने cos थीटा के माइनस साइन थीटा, b रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा गुने cos थीटा, साइन थीटा के cos थीटा, cos से cos, साइन से साइन, 2 से 2, माइनस a बाई बी बच गया। अब हमें LHS को देखना है।
क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बट्टा वाई। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस ए बाई बी प्लस एक्स बट्टा वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस ए बाई बी। एक्स का वैल्यू गड़बड़ लिखा गया कि 11 11 11 11, अरे गलबा, सॉरी, ए बाई बी, ए बाई बी है जी, एक्स बटा वाई नहीं, ए बाई बी है। और एक्स बटा वाई नहीं आएगा यहाँ हम लोग के LHS में इतना, और ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी और प्लस में ए बाई बी कट के आ गया क्या, 0 बराबर। प्रूफ दैट 11 के बाद 12। टी बराबर पाई बाई 3, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें। डी वाई बाई डी एक्स निकालें, जबकि एक्स बराबर दिया हुआ है ए कॉस टी और प्लस टी साइन टी, और y बराबर दिया हुआ है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी, और ये डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। डी वाई बाई डी टी, वाई का वैल्यू ये तो है ही साइन टी माइनस टी कॉस टी, डी वाई बाई डी टी। चलिए एक्स का वैल्यू ए, यहाँ क्या है, कॉस टी और प्लस टी साइन टी, ठीक है। ए रहेगा साइन टी के कॉस टी, u इंटू वी पर, u का डिफरेंशिएशन 1, कॉस टी का गुना प्लस टी और कॉस टी के माइनस साइन टी। तो एक ही बार है, जब माइनस कर लीजिए, यहाँ साइन टी लिख दीजिए। ये रहेगा कॉस टी के माइनस साइन टी, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन टी और प्लस टी इंटू साइन टी के क्या, कॉस टी। साइन टी से साइन टी खत्म, कॉस से कॉस खत्म, ए से ए खत्म, माइनस एमा गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा टी साइन टी, टी कॉस टी, टी से टी खत्म, साइन बाई कॉस, टेन टी। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 13 से, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट ही कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।